तो नवरात्र के दौरान एक बार फिर मीट शॉप बंद रखने की मांग उठी है। इस मामले को लेकर प्रयागराज में न्यूज स्टेट संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, उनका इस बारे में क्या कहना है। बातचीत के दौरान लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस मछली की दुकान बंद होनी चाहिए, इसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं और लगातार जो है लोग बयान भी देते रहे हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कोई आदेश नहीं जारी हुआ है, लेकिन प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करते हैं। ये बताएं, क्या लगता है आपको, नवरात्रि के समय ये दुकानें बंद होनी चाहिए? नहीं, दुकानें बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूरी होनी चाहिए। मंदिर, जो भी मंदिर हैं, जो मंदिर के प्रांगण हैं जहाँ ये हो रहा है सब दुर्गा का भजन, वहाँ से कम 500-700 मीटर दूर होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। सरकार को ऐसा आदेश तुरंत से निकाल देना चाहिए। इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि देखिए, हर जगह मीट मुर्गा बिकना, और जैसा अभी भाई साहब बता रहे हैं कि थोड़ी डिस्टेंस हो जाए। डिस्टेंस कहाँ से करेंगे? मोहल्ला मोहल्ला में कितना डिस्टेंस ही है शहरों में, तो डिस्टेंस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रतिबंधित होना चाहिए। उसका कारण ये है कि कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखे। आस्था का विषय है और धर्म से बढ़ कर के कुछ नहीं है। धर्म में ये बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर कोई आदमी धार्मिक व्यवहार नहीं कर सकता, आपस में ये सोच नहीं सकता, और मुस्लिम संप्रदाय को भी चाहिए कि नवरात्र में कई ऐसे लोग करते भी हैं। कई दुकानों को मैंने देखा है कि बिरयानी की दुकानें वहाँ मंगलवार को नहीं बिकता, तो अगर वो मंगल को नहीं बिकता तो साल भर में ये 9 दिन बंद करने वाले सही मायने में वो समान व्यवहार चाहते हैं, और जो खोले रहते हैं, जो चमकाए रहते हैं कि नहीं हम ये करेंगे, वो एक्चुअली उत्पाती दिमाग के होते हैं। पूरा बंद होना चाहिए क्योंकि किसी जीव को मार के खाना ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कहूँगा कि इसमें बंद होना चाहिए। नवरात्रि ही नहीं, हर समय बंद होना चाहिए। देखिए, भारत जो है सारे धर्मों का देश है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। भारत में ऐसा कोई कानून में ही प्रावधान नहीं है कि कोई नवरात्र में मीट खाएगा कि नहीं खाएगा। जिसकी इच्छा होगी वो खाएगा। बहुत सारे हिंदू नवरात्र में भी खाते हैं, तो उसको क्या करेंगे आप? तो खाने ना खाने का सवाल तो वो अलग सवाल है। खुले ना खुले, सरकार को सम्मान के हिसाब से उसको आदेश देना चाहिए। जो मीट खाने वाले होते हैं नवरात को जो है वो पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, वो खाते नहीं हैं। दुकान बंद हो या ना बंद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो 90% लोग की दुकानदारी वहीं से ख़त्म हो जाती है। जब नवरात लगता है तो कोई नहीं खाता, और दूसरे लोग खाते, मुस्लिम जो भाई हैं वो उनका भाई यही वो खाते हैं। बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन वो 90% ऑटोमेटिक उनके जो दुकानदारी है, जो सेल है, वो डाउन हो जाती है, वो नहीं होती। तो मैं नहीं समझता ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ इस चिकन शॉप के जो ओनर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि चूंकि नवरात्र चल रहा है तो अभी क्या स्थिति है, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से आपकी दुकान चल रही है? नहीं, नवरात्रि में तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, एकदम नहीं आते हैं। और आम दिनों में तो अच्छी खासी भीड़ रहती है। नवरात्र में कोई सेल नहीं होती है। नवरात्र में तो बंद ही कर देते, ज़्यादातर दुकानें बंद ही हो जाती हैं। हम लोग भी बंद ही हैं, लेकिन मेरा स्टाफ यहीं रहता है, इस वजह से तो हमको खोलना पड़ता है। लोग ये भी मांग करते हैं कि सरकार को नियम बनाना चाहिए कि नवरात्र में ना खुले। हाँ, ना खुले तो ज़्यादा अच्छा है, वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है नवरात्र में खोलने से। कि कोई ऐसा नियम फिलहाल नहीं है कि नवरात्र में दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जो दुकान के ओनर हैं, जो दुकान से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से बिक्री जो है 90% तक कम हो जाती है, उसके बाद दुकान ना भी खुले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तमाम ऐसी दुकानें प्रयागराज में आपको मिल जाएंगी जहां पर नवरात्र के समय इसी तरह से जो सन्नाटा जैसा दिखाई देगा, और कुछ गिने चुने ही ग्राहक यहां पर पहुंचते हैं। बिक्री जो है वो लगभग 90% तक कम हो जाती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।